हेलो दोस्तों। तो आज हम एक और नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है एसिड बेस यानी कि अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होता है, इस पर आज हम लोग विशेष प्रकार से अध्ययन करेंगे एकदम डिटेल से, और इसका कारण क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है, ये सब पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए, ऐसा बोला जाता है कि बारिश की जो पहली पानी होता है यानी कि जो पहली बारिश होती है उसमें नहीं भीगना चाहिए, नहीं तो खजली हो जाती है, बोलते हैं ना, या फिर पपोरे निकल आते हैं, यानी तमाम प्रकार का जो है स्किन डिजीज जो है वो उत्पन्न हो जाता है। क्लियर ना, यानी कि स्किन प्रॉब्लम जो होती है वो हो जाती है बारिश के पहले पानी में भीगने से। ठीक। या फिर आप लोगों ने देखा होगा इन्हें या फिर सुना होगा कि जो ताजमहल है, ताजमहल का जो कलर है उसका कलर चेंज होता चला जा रहा है। ठीक ना, तो इसका क्या रीजन है, ये सभी चीजें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा, एसिड रेन यानी एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा यानी कि अम्लों की बारिश। एसिड रेन का मतलब क्या है, अम्लों की बारिश। तो आप समझ यानी सोच रहे होंगे कि अम्लों की बारिश होती है क्या। तो भाई देखिए, अम्ल की बारिश होती है। आप जानते हैं जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो क्षार होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से ज्यादा होता है। और जो उदासीन होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7 होता है। यानी कि अगर किसी पदार्थ का जो पीएच मान है वह 7 से कम है तब उसको आप क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, यानी कि उसमें एसिडिक कैरेक्टर होता है। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा होता है तो उसमें बेसिक कैरेक्टर होता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट 7 आ रहा है तो उसके जो यानी कि उसका अगर पीएच मान कितना आ रहा है, एग्जैक्ट 7 आ रहा है, तब वह क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। क्लियर ना। तो एसिड रेन मतलब क्या होता है, अम्ल वर्षा। जैसे देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल यानी कि वायुमंडल में तमाम प्रकार की गैसें हैं। जैसे भाई आपका CO2 है, ठीक ना, ये सभी गैसें हैं। CO2 है, NO2 है, ठीक ना, SO2 है। ये सभी तमाम प्रकार की गैसें जो हैं कि वायुमंडल में मौजूद है, उपस्थित है। ठीक ना। और इसका रीजन क्या है, ये कहाँ से सब उत्पन्न होती है आप लोग जानते ही हैं। जैसे भाई आपका जो फैक्ट्री वैक्ट्री होता है, शहरों में तो ज़्यादा यानी कि अधिकतर होता है, पॉल्यूशन होता है। जैसे जो फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री में से जो धुआं निकलता है, तमाम प्रकार का जो प्लास्टिक जलाया जाता है, ठीक ना। तो फैक्ट्री जो होती है, फैक्ट्री में तो यही सब आपका होता है कि रिसाइकिल किया जाता है। ठीक। तो वहां से जो धुआं निकलता है वो सभी क्या होता है आपका, उसी में आपका क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। ये सभी तमाम प्रकार की जो गैसें होती हैं यानी कि वही यहाँ पे एसिड रेन का कारण बनती है। ठीक ना। अब आप बोलेंगे कि इसका क्या कारण है, इसका वर्षा में क्या उपयोग है। ठीक है, यानी कि वर्षा में यह कैसे एसिड रेन का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक। तो यहाँ पे आज हम लोग यानी कि अब हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जो CO2 होता है भाई आपका वायुमंडल में उपस्थित होता है। तो जब आपकी वर्षा की जो बूंद होती है, जब वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में यही सभी गैसें उपस्थित होती हैं। ठीक है ना। तो आपका H2O ऊपर देखिए, जब H2 यानी जो आपका वाटर होता है, बारिश का जो पानी होता है, वह ऊपर जो होता है एकदम शुद्ध होता है, एकदम प्योर होता है। लेकिन जब यह वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में आपका तमाम प्रकार की गैसें होती है, ठीक ना, जिससे यह रिएक्ट कर जाता है, जिससे यह अभिक्रिया कर जाता है, और अभिक्रिया करके एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे भाई देखिए, आपका जो CO2 है, यह जब H2O से अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है। जो ये देखिए CO2 क्या है, नॉन ऑर्गेनिक जो CO2 है वो आपका क्या है, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है, अगर वह वाटर से यानी कि वाटर से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर आता है, यानी कि उसमें एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अम्ल का निर्माण होता है। तो यानी कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उसमें कौन सा कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो जब आपका जो बारिश की बूंद होती है, जैसे भाई आपका यही मान लीजिए आपका बादल है, ये बादल है, ये आपका हो गया वायुमंडल, ये आपका वायुमंडल हो गया। जब यहाँ से बारिश की बूंदें आएंगी तो ये जो वायुमंडल है इसमें आपका CO2 मिला हुआ है, आपका SO2 मिला हुआ है,
ठीक है ना। और आपका इसी में NO2 भी मिला हुआ है। तो ये सभी तमाम प्रकार की गैसें इसमें है उपस्थित हैं। तो जब यह जो बरिस्या का जो पनिया आ रहा है वो पनिया आएगा तो पहले इसी से तो होकर के गुजरेगा। तो इसमें आपका जो CO2 होता है, SO2 होता है, NO2 होता है, ये सभी रिएक्ट कर जाता है, अभिक्रिया कर जाता है और अभिक्रिया करके एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे देखिए आपका CO2 जो है वह H2O से, यानी जो आपका बारिश का पानी होता है उससे वह अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बन लेता है H2CO3। अब जो H2CO3 है ये क्या है भाई, आपका एक प्रकार का अम्ल है जिसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। आपका क्या है, कार्बोनिक अम्ल है। ये क्या है, कार्बोनिक अम्ल है, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका भाई यहाँ पे SO2 भी तो उपस्थित है, NO2 भी उपस्थित है। तो जो SO2 है, जो आपका SO2 है या भी H2O से जब रिएक्ट करता है तो पहले यानी कि यह बना लेता है H2SO4 बना लेता है। क्या बना लेता है, H2SO4, जिसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देख रहे हैं आप सभी क्या हो रहा है, एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, अम्ल का निर्माण हो रहा है। या फिर जो आपका NO2 है, जो आपका NO2 है या भी H2O से अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बना लेता है, HNO3 बना लेता है, जो कि क्या है, इसका नाम नाइट्रिक अम्ल है। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। क्लियर ना। तो जो वाटर होता है ऊपर तो आपका प्योर था, यानी कि शुद्ध था बारिश का पानी, लेकिन नीचे आते आते तमाम प्रकार के धूल के कण अशुद्धियां जो है उससे होकर के वह गुजरता है। जब उससे होकर के गुजरता है तो उसमें भाई आपका तमाम प्रकार की गैसें भी होती हैं, उसी गैसों से वह अभिक्रिया करके एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है और वही जब नीचे आता है तो तमाम प्रकार की मुश्किलें जो है कि वो जीव जंतुओं के लिए पैदा कर देता है। जब आप बारिश में भीगेंगे तो वही एसिड रेंज आपकी स्क्रीन पर पड़ेगी और आप जानते हैं एसिड जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जो एसिड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। तो जो आपकी शरीर पर जब पड़ता है तो वहाँ पे आपका खुजली होने लगता है, फफोले निकल आते हैं, दाना निकल आता है, तमाम प्रकार का जो होता है वो प्रोसेस होने लगता है, वह रिएक्ट कर जाता है तुरंत आपकी बॉडी से। क्लियर ना। तो ये हो गया आपका एसिड रेन, यानी कि जो वर्षा होती है, वर्षा की जो बूंदें होती है वह वायुमंडल में जो तमाम प्रकार की गैसें हैं उससे अभिक्रिया करके एसिड का यानी कि अम्ल का निर्माण कर लेता है। यही प्रोसेस जो होता है वही क्या कहलाता है, एसिड रेन कहलाता है, यानी कि अम्ल वर्षा कहलाता है। क्लियर ना। अब इसका जो यानी कि अम्ल वर्षा जो है इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है, ठीक ना। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो ताजमहल है, ताजमहल का जो कलर है वह धीरे धीरे, यानी जो ताजमहल है उसका कलर धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। आप देखें जो ताजमहल था वो पहले जितना सफ़ेद था उतना सफ़ेद अब नहीं रहा है। इसका रीज़न क्या है, वही है आपका एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। क्योंकि भाई उसमें आपका जो ताजमहल है उसमें संगमरमर लगा हुआ है, संगमरमर के पानी पर, पत्थर पर जब आपका एसिड रेन पड़ती है यानी कि जो अम्ल वर्षा है वो जब पड़ती है तो उसका जो कलर है वो व्हाइट से कैसा होता जा रहा है, आपका येलो होता जा रहा है, यानी कि पीला होता चला जा रहा है। और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं यानी कि जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब जो एसिड होता है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसके कारण हमारी हमारे शरीर पर और जीव जंतुओं के शरीर पर जो होता है वो गहरा प्रभाव डालता है। क्लियर। ये होता है आपका एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल वर्षा क्या होता है, ये कैसे बनता है, यानी कि अम्ल वर्षा का मतलब क्या होता है। क्लियर। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।